नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। उसके बाद भारत में जो है 1857 की क्रांति हो गई और मुगल वंश की जो है समाप्ति हो गई थी। तो इनकी जो है मृत्यु कब हुई ये पूछा गया था आपसे, तो ऑप्शन में 1862 दिया गया था और यही राइट आंसर था। अब मुगल वंश के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के उपरांत, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों दीपिका कुमारी जो है पॉपुलर तीरंदाज है, आर्चर है भारत का, आप जैसे कि जानते हैं। तो तीरंदाजी राइट आंसर करके आना था। बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तर्ज पे क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा किस चीज़ से है, तो शूटिंग से है। वहीं दीपिका पल्लिकल कौन से खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश खेलती हैं दीपिका पल्लिकल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। दोस्तों युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। जैसा कि आप जानते हैं जब युवराज सिंह को कैंसर का शिकायत हुआ था तो उस समय अपने कठिन जो है परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए किताब लिखे थे। द किताब का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह ने डरबन के मैदान पे 6 बॉल में 6 छक्का लगाया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि किस मैदान पे 6 बॉल में 6 छक्का लगाया था। एक प्रश्न आया था कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये असम का है। ये तो कम से कम 12 से 14 बार रिपीट किया गया एग्जाम के अंदर कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो असम का प्रमुख नृत्य रहेगा ये सतरिया रहेगा। खेल गोपाल और अंबुबाची मेला का आयोजन भी असम के अंदर होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में अब तक कितनी बार जनगणना कराई जा चुकी है। तो दोस्तों भारत में अब तक 15 बार जनगणना कराई जा चुकी है। 15 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था और राइट आंसर यही करके आना था। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। वहीं बात करें कि जनगणना जो निरंतर 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के अंतराल पे कब से स्टार्ट हो गई, तो 1881 ईस्वी में। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब होती है, 1951 में। और अंतिम जनगणना कब हुई है, 2011 में। 2021 में जनगणना प्रस्तावित है लेकिन पेंडेमिक के चलते जो है ये अभी तक कराई नहीं गई है। कुछ और फैक्ट रहेगा जनगणना से, जैसे सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन था, तो केरल है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। उसी प्रकार लिंगानुपात का बात करेगा तो सबसे अधिक केरल और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कवक की विशेषता नहीं है। दोस्तों कवक की जो प्रॉपर्टीज नहीं है वो आपको आंसर देना था। तो एक ऑप्शन था कि वो ये जो है पोषण का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन था यही राइट आंसर था। कवक की इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकार से हैं। जब भी आपको मैं एनालिसिस कराता हूं तो आपको मौलिक अधिकार जरूर याद दिलाता हूं और लगभग सारे आर्टिकल आपको मैं करा देता हूं, ओरली नहीं तो लिखित रूप से। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 है। पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 है। बात करें किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से कहां तक आर्टिकल देखता है ये, तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में जो है मौलिक अधिकार वर्णित है और भाग 3 में है। आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा में कुल कितने भाग में विभक्त था। जो धौलावीरा स्थल है वो कुल कितने पार्ट में विभक्त किया गया था, तो धौलावीरा को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया था। धौलावीरा कहाँ है भारत के अंदर, तो ये गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा कालीन साइट है। और बात करें वर्ष 2021 में जो लेटेस्ट वाली यूनेस्को के अंदर शामिल साइट है भारत का, ये धौलावीरा है और रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। तो आपको ये दोनों बात भी याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि सांची का स्तूप कहाँ है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का शासक से रिलेटेड, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आपको ऑप्शन मिला हो या फिर क्या रियल क्वेश्चन था इस प्रकार का, ये हमें जरूर कमेंट करें ताकि हम जो है आने वाले शिफ्टों में आपका इसका विश्लेषण कर सके ताकि किसी का भला हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एनालिसिस के साथ।